आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप चिंता में हैं? क्या आप भविष्य को लेकर परेशान हैं? आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने वचनों के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको शांति देगा और अपने जीवन में आप शांति पाओगे। तो आइए वचनों में चलते हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 34 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता आप ही हो जाएगी। प्रियो, परमेश्वर जानते हैं कि आपको और हमें क्या चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत है। परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर हम सबके सहारा और हम सबके पालनहार हैं। इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगला वचन फर्स्ट पतरस अध्याय 5 वचन 7 में पतरस के द्वारा कहा गया है कि अपनी सारी चिंता उसी पर अर्थात यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता है, फिक्र है। प्रिय भाई और बहनों, जब आप अपने आप को एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी यीशु मसीह आपके एकदम करीब होते हैं। फ़र्क यह होता है कि हम यीशु मसीह को देख नहीं पाते, क्योंकि हम यीशु मसीह पर भरोसा ना करने के बावजूद संसार पर भरोसा करते हैं और सांसारिक चिंताओं और हताशाओं में डूबे हुए रहते हैं। यही कारण है कि हम यीशु मसीह की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। अगला वचन यिर्मयाह 29 का 11 पद में बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वे तुम्हारे शांति देने वाली हैं, वे तुम्हारे हानि की नहीं हैं। मेरे द्वारा की गई कल्पनाएं तुम्हारे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाली हैं। इसलिए प्रियो, आपका भविष्य अंधकारमय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है और वह आशा से भर देगा। अगला वचन भजन संहिता 55 अध्याय 22 पद में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, परमेश्वर तुम्हें संभाल लेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर धर्मी को कभी गिरने नहीं देता। इसलिए प्रियो, अपने मन का बोझ परमेश्वर को दे दो और अपने मन को हल्का कर दो। परमेश्वर तुम्हारी चिंताओं को शांति में बदल देगा। अगला वचन फिलिप्पियों अध्याय 4 6-7 पद में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाएं। यदि आप चिंता ना करके परमेश्वर के सामने ये सब प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने ऐसा करते हुए जाते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी चिंता आपको सताए,
या आपके दिल में घर बनाने की कोशिश करे, आप तुरंत प्रार्थना करना, उसके बारे में सोचना नहीं, परंतु तुरंत परमेश्वर के सम्मुख जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वह हर आंसू को समझता है। वह आपके हर बोझ को उठा लेगा। वह आपके हर एक डर को दूर कर देगा। प्रियो, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे दो। वही आपका मार्गदर्शक है, वही आपका उद्धार करता है। सारी चिंताओं को त्याग कर आनंद शांति को पकड़ लो। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद शांति के लिए अपने जीवन को बलिदान किया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 रात दिन में मरे मुर्दों में से जीवित हुआ। वो हमारे साथ है। हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। प्रियो, हमें संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए। वही हमें सब कुछ दे सकता है। ये संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, पर हमारा प्रभु, यदि हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हमारा प्रभु सब कुछ दे सकता है। प्रियो, आज का यह वचन यदि आपके दिल को छू गया हो, तो इस संदेश को औरों तक ज़रूर पहुंचाएं। प्रभु आपको हर चिंता से मुक्त करेंगे और आपको अपनी शांति से भर देंगे।